इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। रजब, चीनी की कीमतों में कमी आ रही थी, अभी तो क्रशिंग सीजन चल रहा है, गर्मियां नहीं आई हैं, चीनी की डिमांड वैसे ही सर्दियों में कम होती है, क्या वजह है कि अचानक बढ़ना शुरू हो गई है? देखिए जी, एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया 889, उसकी रोज से इनको जो है शुगर मिल्स को भी पाबंद किया कि वो 1 जनवरी तक जो है कैमरे लगवाएंगे, एवीएस सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अभी उसकी 15 दिन की और एक्सटेंशन दी है। मार्केट में आपको पता है कि होल्डर्स जो हैं वो एक एक खबर के ऊपर नज़र रखते हैं और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो उसको देख के अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था कि तमाम 85 मिल्स जो हैं दिसंबर 10-15 तक ये था कि सिर्फ 10-15 लोगों ने ही कोटेशन ली थी, इंस्टॉलेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो उसकी वजह से उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट की और स्पेकुलेटर्स ने सट्टा खेलना शुरू कर दिया, जो पहले भी सट्टा होता था। और जब क्रैकडाउन हुआ था लास्ट सीजन का, आपको याद होगा, उसके बाद सट्टा बंद हो गया था। लेकिन अब फिर सट्टा पूरे जोरों से हो रहा है और फॉरवर्ड सेल्स भी हो रही है और उसी की वजह से ये सारी प्राइस बढ़ी। हालांकि लोकल मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, कंज्यूमर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि जब भी विंटर सीजन होता है आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और असल डिमांड शुरू होती है जब आपकी गर्मी बढ़ना शुरू होती है, जब बेवरेज का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक तो कोई डिमांड भी नहीं है और ये प्योरली स्पेकुलेशन हुई है, उसकी वजह से मार्केट बढ़ी है। और आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि आपको याद होगा कि लास्ट सीजन 2019 का जो था उसमें जब गन्ना बहुत रिकॉर्ड हाई पे उन्होंने परचेज किया था, तो उस वक्त दिसंबर जनवरी के टाइम पे 62 की शुगर बिक रही थी और इस दफ़ा दिसंबर जनवरी का जो टाइम आया एंड का, उसमें जो है वो 88 और 87 तक की मार्केट को टच कर गया। तो इसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ सकी, ना कोई रिफॉर्म्स हुए ना करेक्शन हुई। जो आपने एक शुगर रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई थी उसने भी कोई काम नहीं किया, हालांकि उन्होंने बड़े उसमें दावे किए थे कि हम तय तक पहुंच गए हैं और हम इसके ऊपर इसको रोक लेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो क्रशिंग सीजन भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ जैसे हमेशा स्टार्ट होता था। हमेशा ये होता था कि अक्टूबर के शुरू में चंद मिलें स्टार्ट करती थी और 15 और 20 नवंबर तक जो है क्रशिंग स्टार्ट हो जाती थी। मगर कोई उम्मीद रखी जाए, हुकूमत जब ऐलान करती है कार्रवाई का, कीमतें और बढ़ जाती हैं। 200 अरब रुपए से ज्यादा इस हुकूमत के होते हुए शुगर माफिया आवाम की जेब से निकाल चुका है, कोई उम्मीद रखी जाए कि ये दोबारा नीचे आ जाएंगी? प्राइसेस जो है वो आपको मैं बताऊं कि फरवरी में बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, आपकी शुगर की प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ी हुई है और उसके हिसाब से आपका जो है उनको पता है कि अब इंपोर्ट करके इतना इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो सकता। हुकूमत को ये चाहिए कि इस वक्त जो है इंपोर्ट को फिर खोल दें और आप जो सेल्स टैक्स आपने लास्ट टाइम दिया था कि सेल्स टैक्स 1% होगा इंपोर्ट स्टेज पे और उसके बाद जब आप लोकल सेल करोगे तो 17% होगा, उसको ख़त्म करें क्योंकि इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स लगाना ही बेवकूफ़ी की बात है कि आप एक कैपिटल आपका जो था वर्किंग कैपिटल उसको फ्लो को जो आप डिस्टर्ब करते हो, आप उसको सेल्स टैक्स के बगैर इंपोर्ट करें और उसके बाद जब वो सेल्स करता है, कोई भी इंपोर्टर जितनी क्वांटिटी लाता है उसकी इंपोर्ट जो है वेरीफाइड है, उसकी सेल्स के हिसाब से आप उसे सेल्स टैक्स वसूल कर लो। तो ये सारा मॉनिटर हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा फिर प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि अगर आप देखें कि 3 हफ्तों के दौरान जो है 17 रुपए किलो बढ़ गए और इसके जो लास्ट ईयर का सीजन था इसी टाइम पे उस वक्त अगर आपकी 62 की मार्केट थी तो आज अगर 88 की मार्केट है, तो इसकी बेस पे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि फरवरी के एंड में आपकी जो प्राइस जो है 100 रुपए से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इकदामात करे, वज़ीर आज़म इकदामात का ऐलान करते हैं, अपनी टीम को मुबारकबाद देते हैं। 1 महीना भी कीमतें नीचे नहीं रह पाई।